नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये 100% श्योर क्वेश्चंस हैं और आप अपने एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इन क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ओवरऑल 11 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी का आपको विद आंसर्स पीडीएफ लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग जो है लिंक्स हैं, अलग अलग पीडीएफ्स हैं। बेसिकली ई नोट्स हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन ईजी लैंग्वेज with flowchart and point wise no long paragraphs as you need to write in your examinations। एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ वो पीडीएफ है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो वो उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पे इन सब के आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, नॉट पीडीएफ लिंक, पीडीएफ ही मिल जाएगा आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या जिस पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो उस पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो हर साल ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे बात ब्लूम टेक्सोनॉमी की हो रही है। देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन हर बार आता है और थोड़ा सा लेंदी है ये इसका आंसर, राइट। ब्लूम टेक्सोनॉमी अधिकतर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है एक्चुअल में है क्या और इसका आंसर लिखना कैसे है। तो मैंने आप सभी को हैंड रिटन नोट्स ब्लूम टेक्सोनॉमी के हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके जो है फाइल्स के ऑप्शन के अंदर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टा में एज अ पोस्ट आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से लिखे और साथ में वीडियो, लेक्चर की वीडियो कि एक्चुअल में ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे जाके देखिएगा दोस्तों। और उस प्रकार से ही जो है आप अपना लाइक लिखें और आपको मैं गारंटी लेती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या। एंड आप उसको बिल्कुल नहीं भूलोगे आगे, ठीक है। बुक से इस टॉपिक को करोगे नहीं समझ आएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके लिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उन्हीं में से एक टॉपिक है। एंड फिक्स्ड क्वेश्चन है और आपका जो दूसरा पेडागोजी का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के साथ, उसमें भी आपको ये सेम टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोनों में उस पेडागोजी सब्जेक्ट में अलग आंसर होगा, मैथ्स में अलग है, नहीं, दोनों का टॉपिक सेम है, दोनों का आंसर सेम होगा, राइट। ओके। तीसरा है डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग। किसी एक टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। वॉल्यूम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री या सेट्स। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, वही इंट्रो में लिखना और फिर आप पेडागोजिकल एनालिसिस जिस भी टॉपिक पे करने को आता है करके दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद एग्जाम्पल्स। कौन कौन से, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड। किसी पे भी इन चारों में से एक पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज what is mathematics club, discuss the importance of various recreational activities organized by mathematics club in the school। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स क्लब में पे क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी आ सकता है, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन तो ये आ ही सकता है, लेकिन 16 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, उसमें से एक मैथमेटिक्स क्लब वाला क्वेश्चन रह सकता है या 4 मार्क्स में भी आ जाता है ये। तो इसका कोई भरोसा नहीं है इस क्वेश्चन का कितने मार्क्स में आ जाए, बट जनरली आता है। Question number 7 is what are micro teaching skills? Explain the skill of micro teaching with the help of micro teaching plan।
देखिए कौन सी स्किल ज़्यादातर यहाँ पे पूछी जाती है माइक्रो टीचिंग की, वो है प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल। इसको स्पेशली पूछ लेता है, बताओ ये स्किल क्या है और इसके बारे में लिखो, राइट। या इस पे एक टीचिंग लेसन प्लान बनाओ, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। Question number 9, write short notes on the following: audio visual aids and their importance of ICT in teaching of mathematics। 10 नंबर देखिए 10th क्वेश्चन जो है ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। Question number 10, discuss the meaning and need of evaluation, also differentiate between formative and summative evaluation। एक फिक्स्ड ही क्वेश्चन ये लगा लो, पूछा ही जाता है लगभग हर साल। एंड देखिए 10th और 11th क्वेश्चन जो है इन दोनों में से कोई एक आएगा, वरना दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है, पर एक तो ज़रूर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन 11 इज व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CCE, राइट। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, राइट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस जो है वो बताना है। अब डिस्कस कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में। डिस्कशन तो ऑलरेडी हमारा हो ही गया है, मैं आप सभी के लिए एक बार, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में एक बार रीड करना चाहूँगी। गणित शिक्षण पर विशेष बल देते हुए गणित के इतिहास की विवेचना कीजिए। उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। गणित के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने के सिद्धांतों की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पर शैक्षणिक विश्लेषण लिखें। आयतन, अनुपात और समानुपात, समीकरण, त्रिकोणमिति या समुच्चय, किसी एक पे भी आ जाएगा। पांचवा है गणित पढ़ाने की निम्नलिखित विधियों को संक्षेप में समझाइए। उदाहरण के साथ आपको बताना है। पहला है आगमन या निगमन विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि या विश्लेषण और संश्लेषण विधि। तो इनमें से किसी एक पे बारे में पूछा जाएगा। कई बार 16 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो 8-8 नंबर में 2 भी यहाँ से आ सकते हैं, पर जनरली चांसेस एक के ही हैं, ठीक है। छठा प्रश्न है गणित क्लब क्या है। स्कूल में गणित क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के महत्व पर चर्चा करें। सातवां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है। सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए अनुशीलन प्रश्न या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल पे जनरली, स्पेशली माइक्रो टीचिंग का जो स्किल है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्पेशली आप प्रिपेयर करिएगा। आठवां प्रश्न है प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स क्या हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। नवा प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है ऑडियो विजुअल एड्स और उनका महत्व, और दूसरा है गणित के शिक्षण में ICT का महत्व। 10वां प्रश्न है मूल्यांकन के अर्थ और आवश्यकता पर चर्चा करें। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर करें। 11वां प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। साथ में मानदंड संदर्भित परीक्षणों के बीच क्या अंतर है, यानी कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, उनके बीच आपको डिफरेंस बताना है, क्या अंतर है यह आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑफ सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। इन सभी का PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। गणित का शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से ये हमारे सभी क्वेश्चंस थे महत्वपूर्ण। इतना करके आप एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इनमें से कोशिश करिएगा आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से थॉरली कर लें। कॉन्सेप्ट्स को समझ के करिएगा, ना कि सिर्फ लाइक ओवरव्यू आपने ले लिया है, राइट। थोड़ा सा समझ के इतना सिलेबस तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं।
आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। विद आंसर्स पीडीएफ लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी को चैनल किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एंड कोई भी देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, जस्ट आपको एक सिंगल बटन प्रेस करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगती है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।